हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और हमारी भी सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और एनिमेशन के साथ, बिल्कुल मक्खन वाली क्लास, जिसमें हम एक क्लास में पूरा एक टॉपिक ट्रिक और एनिमेशन के साथ करते हैं और उसी के साथ उसमें PYQ क्वेश्चन भी शामिल रहता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो टॉपिक हो रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की हम सीरीज शुरू करते हैं जो कि महत्वपूर्ण एप्स एंड पोर्टल, और इसी के अलावा हमारा एक और सीरीज चलता है जो कि द 10 मिनट शो, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को केवल 10 से 15 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं। तो उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट कर रखे हैं। ब्रांड एम्बेसडर, परिवर्तित नाम, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और सभी प्रमुख योजनाएं 2025, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो रखा है, जिसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा जो ट्रिक का सेशन चलता है उसमें हम वर्तमान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सैन्य अभ्यास, GI टैग और इसी के साथ साथ जो है सूचकांक और बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर, बहुत सारे टॉपिक्स को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से करते हैं, जिससे आप क्लास को देखते ही सारी चीजें मक्खन की तरह आपको याद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर आपको पढ़ने का मन ना हो, ये हो कि भाई चलो बाद में पढ़ लेंगे, क्यों पढ़ना है, अभी कल पढ़ लेंगे, तो सोचिएगा कि इस पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप अपने घर की परिस्थितियां बदल सके। आपके सफलता का इंतजार आपके अलावा दो लोग और कर रहे हैं, आपके माँ बाप, है ना? तो कभी ना कभी ये होगा कि अपने लिए ना सही तो उनके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जानदार, शानदार, जबरदस्त क्लास जो कि है एप्स एंड पोर्टल 2025। चलिए सबसे पहला है कि रेल वन मोबाइल एप्स क्या है। रेल वन मोबाइल एप्स जो कि लॉन्च हुआ है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। केंद्रीय केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जितने भी यात्री हैं उनको सारी सुविधाएं, ट्रेन देखने से लेकर उसको बुक करना, PNR, ये सारी सुविधा सिर्फ एक एप्लीकेशन पर देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है, याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सभी सभी डिजिटल रेलवे सुविधाएं एक ऐप्स पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है इसमें कि अगर हम इसके संगठन की बात करें कि इसमें और कौन शामिल है, इसमें शामिल है CRIS जो कि सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कौन शामिल है? IRCTC। कौन शामिल है? IRCTC शामिल है। अगर इसमें हम एक मेन उसकी बात करें, एक मेन पॉइंट की बात करें, एक्स्ट्रा पॉइंट की, कि 1 जुलाई 2025 दिल्ली में ये लॉन्च किया गया था। कहां लॉन्च किया गया था? 1 जुलाई 2025 दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें हमें मिली कि इसका जो लॉन्च है भाई किसने किया था? केंद्रीय मंत्री ने। किसने? केंद्रीय रेल मंत्री जो कि है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने किया था। और इसी के साथ अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि जितनी सुविधाएं हैं सब कुछ एक पोर्टल पर मिले, ये है उसकी ये उसका उद्देश्य है। और इसी के साथ इसमें जो दो साथी हैं, कौन कौन? CRIS और IRCTC। अगर बात करें इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी? 1 जुलाई 2025। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है अन्ना मित्रा एप्लीकेशन। क्या है? अन्ना मित्रा एप्लीकेशन जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, क्या है? केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय जो है, सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा, किसके द्वारा इसका लॉन्च किया गया था? प्रहलाद जोशी द्वारा इसका लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही, दक्षता लाना। मतलब कि जो सार्वजनिक वितरण होता है, चाहे वो अन्न का वितरण हो या कोई और भी योजना के तहत जो भी वितरण होता है, उसमें पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर इसी के साथ बात करें, संबंधित विभाग की बात करें, तो भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग है। इसमें जो संबंधित विभाग है कौन सा है? भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना है, इसका जो लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था 20 मई 2025 को। कब लॉन्च किया गया था? 20 मई 2025 को, याद रखिएगा। और किसके द्वारा? केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सार्वजनिक वितरण मंत्री जो कि प्रहलाद जोशी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। चलिए अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा उम्मीद पोर्टल। कौन सा है? उम्मीद पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये उम्मीद पोर्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि वक्त से कौन सा पोर्टल संबंधित है, तो याद रखिएगा कौन सा पोर्टल? उम्मीद पोर्टल। चलिए ये क्या है? इसका उद्देश्य लॉन्च करने का क्या था कि वक्फ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण,
वक्फ संपत्तियों के प्रतिबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। अगर हम बात करें किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, भारत सरकार का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। कौन सा इसमें मंत्रालय शामिल था? भारत सरकार का अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय इसमें शामिल था। अगर बात करें कब लॉन्च हुआ, 6 जून 2025 को। कब लॉन्च हुआ था? 6 जून 2025 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेंगे वक्फ से संबंधित पोर्टल या एप्लीकेशन कौन सा है, तो क्या कहेंगे? उम्मीद, याद रखिएगा। चलिए, ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो कि कौन है? किरण रिजिजू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो लॉन्चिंग है वो है सचेत। वो कौन सा एप्लीकेशन है, वो कौन सा एप्स है? वो है सचेत एप्लीकेशन, जो कि हमें सचेत करता है प्राकृतिक आपदाओं से। किससे? प्राकृतिक आपदाओं से। चलिए देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने विकसित किया था। किसने? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ये विकसित किया गया था। कौन सा एप्लीकेशन? कौन सा एप्लीकेशन? सचेत। चलिए अगर हम चलिए इसमें अगर आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसको लॉन्च करने की बात कब कर दी थी? अपने मन की बात में ही इसे लॉन्च करने की बात कर दी थी। तो मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया और नागरिकों को डाउनलोड करने के लिए सलाह दी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि जो सचेत एप्लीकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना? तो अगर उद्देश्य की बात करें, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बाढ़, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसके लिए ये था, ये जो एप्लीकेशन था उसके लिए था। वो क्या करता है कि रियल टाइम भू लक्षित चेतावनी प्रदान करता है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट रियल टाइम क्या करता है? चेतावनी प्रदान करता है। कौन सा एप्लीकेशन? सचेत एप्लीकेशन। सचेत नाम से आप पता भी कर सकते हैं कि नाम बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। कौन से? ये 12 भारतीय भाषा में उपलब्ध है सचेत एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा कि जो सचेत एप्लीकेशन है वो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा इसकी लॉन्चिंग थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात कब कर दी थी? अपने मन की बात में कर दी थी। और इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा पहुंचाना, जो कि जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, इससे सुरक्षा पहुंचाना। लाइफ टाइम क्या है कि रियल टाइम में क्या करता है? ये सचेत कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रियल टाइम में सूचना प्रदान कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत पोल पोर्टल। क्या है? भारत पोल पोर्टल। चलिए अगर हम भारत पोल पोर्टल की बात करें, जैसे ये रिलेट कर रहा है किससे? इंटरपोल जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये किस लिए था? ये था जो भी भगोड़े अपराधी हैं उनका पहचान करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए। तो अगर हम बात करें लॉन्चिंग किसके द्वारा हुई थी भारत पोल पोर्टल की, तो ये हुआ था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी लॉन्चिंग की थी। कब किया था? 6 जनवरी 2025 को। कब किया था? 6 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था। कौन सा? भारत पोल। कौन सा? भारत पोल पोर्टल। अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भगोड़े अपराधी हैं, भगोड़े और अपराधियों को पकड़ने में आधुनिक तकनीकी का उपयोग क्या था? कि जो भगोड़े थे, जो कि जैसे पैसे लेके भाग गए, विदेश चले गए, उन सभी को आधुनिक सिस्टम से उनको पकड़ना, उनकी पहचान करना। अपराधियों को आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके उनको पकड़ना, उनकी पहचान करना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाना। मतलब कि केवल भारतीय राज्य और राज्य नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब एक देश से दूसरे देशों के बीच जो पुलिस प्रशासन है उनके बीच अंतर संबंध को और ज्यादा बढ़ाना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। अगर हम बात करें कि इसमें सीबीआई इस पोर्टल की नोडल एजेंसी होगी, जो सीबीआई होगी वो इस पोर्टल की नोडल एजेंसी होगी, और इसी के साथ यह पोर्टल सीधे इंटरपोल से जुड़ा हुआ है, इंटरपोल से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम तो भारत पोल की बात करें तो ये जो भारत पोल है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका लॉन्च किया था। और इसी के साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भगोड़े हैं या फिर जो अपराधी हैं उनकी पहचान करना डिजिटल तरीके से। चलिए अगर हम बात करें ई वोटिंग, क्या है? ई वोटिंग मोबाइल एप्लीकेशन की। कौन सा? ई वोटिंग मोबाइल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो इसका जो लॉन्च है वो बिहार राज्य में हुआ था। कहां पर? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग ने किया था। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने ई पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया था। अगर हम तिथि की बात करें तो 28 जून 2025 को जो बिहार वाले बच्चे हैं जो बीपीएससी देना चाहते हैं, स्टेट और भी
एग्जाम तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। उद्देश्य की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना, जो चुनाव प्रक्रिया होती है उसे डिजिटल तरीके से लाना और पूरी तरह से पारदर्शी बनाना। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ई मोबाइल एप्लीकेशन है, ई वोटिंग एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो क्या कहेंगे, बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग ने इसे लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो योर मेडिसिन, जैसे नो योर कस्टमर केवाईसी है, उसी तरह नो योर मेडिसिन जो कि लॉन्च हुआ था। और लॉन्च जैसे कि बहुत सारे प्रतिस्पर्धा होते हैं, स्पोर्ट और एथलेटिक्स होते हैं, वहां पर डोपिंग कर लेते हैं। डोपिंग मीन्स आप समझ सकते हैं कि अनावश्यक रूप से इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं, उसी को सचेत करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो ये है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ये जो नो योर मेडिसिन है, इसका उद्देश्य क्या है? खेलों में डोपिंग, क्या है? खेलों में डोपिंग, जो ड्रग मिसिंग होता है ना, जो मिसयूज करते हैं ड्रग का, तो उसको रोकना। क्या करना है? उसको रोकना। इसी के साथ खिलाड़ियों को सही दवाइयों की जानकारी देना। कभी कभी होता है कि खिलाड़ियों को बहुत अनावश्यक रूप से दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो वो अनावश्यक रूप से बहुत सारे ड्रग का इस्तेमाल करने लगते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो उसी को रोकना और सही जानकारी देना, सही दवाइयों के उपयोग के बारे में उन्हें बताना। तो कौन सा है? नो योर मेडिसिन, याद रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें संबंधित संगठन की, किसकी? संबंधित संगठन की अगर बात करें तो है NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा ये विकसित हुआ है। किसके द्वारा? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा ये विकसित किया गया है। अगर हम बात करें कि भारतवर्ष 2021 में डोपिंग मामले में तीसरे स्थान पर था। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है 2021 में ये डोपिंग मामले में तीसरे नंबर पर था। तो ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया गया है, कौन सा? KYM, नो योर मेडिसिन। किसके लिए? जो स्पोर्ट में डोपिंग है उसे रोकने के लिए, उस सही मेडिसिन की जानकारी देने के लिए। चलिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। किसके द्वारा? खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है AI कंप्यूट पोर्टल की बात करें, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि AI पोर्टल जो इसका उद्देश्य क्या था, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाना, इसी के साथ साथ जितने भी शोधकर्ता हैं और इसी के साथ जो हमारे छात्र हैं और जो स्टार्टअप करता है उनको क्या करना? उनको एक सही एप्लीकेशन प्रोवाइड करना। ये था इसका उद्देश्य। जितने भी शोधकर्ता हैं, स्टार्टअप वाले हैं, उद्योग और छात्र को AI बेस्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। क्या? एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। चलिए अगर हम बात करें कि ये लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, याद रखिएगा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा, जो कि है अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्वरेल एप्लीकेशन। क्या है? स्वरेल एप्लीकेशन। अगर हम बात करें किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, वो हुआ है IRCTC के द्वारा लॉन्च हुआ है। किसके द्वारा? IRCTC के द्वारा लॉन्च हुआ है, जो कि है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। उद्देश्य की बात करें, रेल यात्रा को एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी यात्रा से जुड़े सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। वैसे ही बिल्कुल है, लेकिन लॉन्चिंग किसके द्वारा हुआ है? लॉन्चिंग हुआ है IRCTC के द्वारा। याद रखिएगा, IRCTC के द्वारा लॉन्च हुआ है स्वरेल एप्लीकेशन। क्या है? स्वरेल एप्लीकेशन। अगर हम बात करें संचार साथी एप्लीकेशन की, किस एप्लीकेशन की? संचार साथी एप्लीकेशन की अगर बात करें, ये क्या था? जो चोरी में गुम हो जाता है फोन और इसी के साथ जो कॉल पे फ्रॉड हो जाता है, पैसे ले लेते हैं, उससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन था। चलिए देखते हैं। अगर हम लॉन्च की बात करें तो केंद्रीय संचार मंत्री जो कि है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की थी। और साथ में इसमें कौन शामिल था? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2000 राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भी इसमें शामिल था। ठीक है,
अगर हम बात करें उद्देश्य की, अगर हम इसमें बात करें उद्देश्य की, उद्देश्य क्या है? चोरी या गुम हुए मोबाइल, क्या है? चोरी या गुम हुए मोबाइल की शिकायत दर्ज करना, ट्रैक करना, इसी के साथ और क्या? साइबर फ्रॉड, फर्जी कॉल्स, स्पैम नंबर्स की रिपोर्ट करना, यूजर्स मतलब क्या है? स्पैम नंबर की रिपोर्ट करना, इसी के साथ यूजर्स यह भी देख सकते हैं कि उनके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं अभी, मतलब उनके आधार कार्ड पे कितने सारे सिम एक्टिवेट है, ये भी इस पोर्टल से देखा जा सकता है। तो कौन सा पोर्टल है? जो पोर्टल है हमारा वो है संचार साथी एप्लीकेशन। कौन सा है? संचार साथी एप्लीकेशन, जो कि लॉन्च हुआ था केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा। और इसी के साथ और क्या लॉन्च हुआ था? इसी के साथ हुआ था राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2000, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 भी लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें इसका उद्देश्य क्या था? गुम हुआ, चोरी हुए फोन को क्या करना? ट्रैक करना, और इसी के साथ जो भी फ्रॉड कॉल्स होते हैं उनसे बचना, और कितने सिम आपके नाम पर चल रहे हैं उसका भी इससे पता लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो है भारत रणभूमि दर्शन। क्या है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप, जिसमें क्या है कि जितने भी युद्ध स्मारक हैं उसके पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। जितने भी युद्ध स्थल हैं, जितने भी युद्ध प्रदर्शन वाले क्षेत्र हैं, उनको क्या करना? उनको स्मारक जितने भी हैं उनको बढ़ावा देना टूरिज्म में। चलिए देखते हैं कि भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया था रक्षा मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कब लॉन्च किया गया था? 15 जनवरी। किसके द्वारा? 15 जनवरी। जब क्या था? जब थल सेना दिवस होता है। क्या होता है? जब सेना दिवस होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर भारत में वार टूरिज्म, युद्ध पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देना, मतलब कि, और इसी के साथ जो है भारत की महत्वपूर्ण रणभूमियों और युद्ध स्मारकों की जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें क्या था कि जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध स्थल हैं और स्मारक हैं उनकी जानकारी को आसान बनाना और सुलभ बनाना। चलिए अगर बात करें कि ये जो पोर्टल है कौन सा? भारत रणभूमि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। आई चलिए आई स्पॉट पोर्टल, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, मतलब कि सेबी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा? आई स्पोर्ट जो पोर्टल है वो सेबी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि इसलिए लॉन्च किया गया था, जो तकनीकी समस्या आ जाता है शेयर्स में, मतलब कि तकनीकी समस्या आ जाता है, कभी नहीं बाई हुआ या फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, कंप्यूटर नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, इसी को दूर करने के लिए ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च हुआ था? 28 जनवरी 2025 को। कब लॉन्च हुआ? 28 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट में किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या सिस्टम फेलियर को तुरंत ऑनलाइन रिपेयरिंग रिपोर्टिंग करना, मतलब इसका जो उद्देश्य था, जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी, जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम होती थी शेयर मार्केट में, उसको क्या करना? तुरंत उसके लिए रिपोर्ट करने के लिए ये एप्लीकेशन, ये पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। कौन सा? आई स्पोर्ट पोर्टल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चलिए आई स्पोर्ट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये। चलिए आरबीआई डाटा एप्लीकेशन कौन सा है? नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है आरबीआई डाटा मोबाइल एप्लीकेशन। आरबीआई डाटा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च भी किसके द्वारा हुआ था? आरबीआई के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? आरबीआई के द्वारा भी लॉन्च हुआ था। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें कब लॉन्च हुआ था? 18 फरवरी 2025 को। कब लॉन्च हुआ था? जो आरबीआई डाटा एप्लीकेशन है वो कब लॉन्च हुआ था? 18 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था, और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा लॉन्च हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े आर्थिक और वित्तीय आंकड़े। कौन सा? जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए आर्थिक और वित्तीय आंकड़े हैं, आम जनता तक, छात्रों तक, ये जिसको उसकी जरूरत है उनके तक आसानी से सुलभ करना, मतलब आम जनता, छात्र और शोधकर्ताओं को सरलता और आकर्षक रूप से क्या करना? उपलब्ध कराना। चलिए तो क्या था? आरबीआई डाटा जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका?
उद्देश्य था आम जन, शोधकर्ता और जितने भी छात्र हैं उनके तक आसानी से डाटा उपलब्ध कराना। और कब लॉन्च हुआ था? 18 फरवरी 2025। इसमें अनुवादित ऐप अनुवादित ऐप जो कि है किसके प्रकार? भारत सरकार का एआई आधारित बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म है। अगर हम लॉन्च की बात करें, ये लॉन्च हुआ था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, क्या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इसको विकसित किया गया था। और अगर इसमें बात करें इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि 8वीं अनुसूची क्या है कि जो 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं उसमें छात्रों को कंटेंट प्रोवाइड करना, चाहे वो छोटे क्लास के हों चाहे वो बड़े क्लास के हों, उनको उनकी भाषा में कंटेंट प्रोवाइड करना। तो क्या था? डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना और विशेष रूप से स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में सामग्री छात्रों को उपलब्ध कराना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है बिट है, बीट चैट ऐप। कौन सा है? बीट चैट एप्लीकेशन, जो कि एक आपातकाल एप्लीकेशन है। मीन्स अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आपके पास नेटवर्क की सुविधा नहीं है, फिर भी आप आसपास के लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। यह एक मैसेज ऐप है, यह एक मैसेजिंग ऐप है जो बिना इंटरनेट, क्या है, बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के सिर्फ ब्लूटूथ की मदद से आपके आसपास के लोगों से चैट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इसकी लॉन्चिंग डेट की, या फिर इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च जो है ट्विटर ने किया था। किसने किया था? ट्विटर ने किया था। जैक डोर्सी, ट्विटर के को फाउंडर जो हैं, जो कि हैं जैक डोर्सी, उन्होंने किया था। जैक डोर्सी जो है उन्होंने इसका लॉन्च किया था। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेट ना होने पर भी आपात स्थिति में दूर दराज इलाकों को दूर दराज इलाकों में संदेश भेजने में मदद करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा है वो है ई सेहत एप्लीकेशन। कौन सा है? ई सेहत एप्लीकेशन, जिसको लॉन्च हुआ है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको लॉन्च किया है। किसने? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसको लॉन्च किया है। अगर हम बात करें कब लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है अप्रैल 2025 में। कब लॉन्च किया गया है? अप्रैल 2025 में इसकी लॉन्चिंग थी। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुलभ और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य क्या है कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, कौन? जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्हें सुलभ और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं क्या करना? उपलब्ध कराना। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें कि ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन हेल्थ रिकॉर्ड्स, मतलब कि ऑनलाइन कंसल्ट भी करने की सुविधा इस पोर्टल के द्वारा दिया गया है जम्मू कश्मीर के नागरिकों को। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है वो है निर्माण। कौन सा है? निर्माण पोर्टल है। कौन सा है? निर्माण पोर्टल है, जो कि लॉन्च किया गया है केंद्रीय कोयला खान मंत्री जो कि है किशन रेड्डी। कौन है? किशन रेड्डी द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो यूपीएससी के छात्र हैं और उन्होंने जिन्होंने लगभग प्री क्वालिफाई कर रखा है, उनको 1 लाख का क्या देना? 1 लाख का वित्तीय सहायता प्रदान करना। लेकिन इसमें भी क्या है, एक उन्होंने कुछ नियम और शर्तें दे दी है। नियम शर्तें क्या है कि यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला या फिर तीसरे लिंग के उम्मीदवारों के लिए है। यह जो योजना है, ये जो निर्माण पोर्टल योजना है, जिसमें यूपीएससी प्री क्वालिफाइड लोगों के लिए 1 लाख का वित्तीय मदद मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी और महिला, और इसी के साथ महिला वर्ग के साथ तीसरे लिंग उम्मीदवारों को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है वो है, चलिए परवाह पोर्टल। क्या है? परवाह पोर्टल, जिसका लॉन्च किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? आरबीआई ने इसका लॉन्चिंग है, आरबीआई ने इसका लॉन्च किया है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, बैंक एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना। किसके लिए? जो बैंक है और एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए जो रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया है, लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है, उसे और भी सुलभ और आसान बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? ये जो है पोर्टल, परवाह पोर्टल का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आई प्रगति पोर्टल। कौन सा है? आई प्रगति पोर्टल, जिसकी लॉन्चिंग कहां की है?
किसने लॉन्च किया? गुजरात सरकार ने। आई प्रगति पोर्टल को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, आई पोर्टल का उद्देश्य क्या है, कि जो एफआईआर लोग करते हैं उस एफआईआर का समय समय पर अपडेट उनको मैसेज के थ्रू मिलता रहेगा। ये है इसका मुख्य उद्देश्य। तो देखेंगे, शिकायतकर्ता को एफआईआर दर्ज होने, आरोपी गिरफ्तारी, पंचनामा बनाए जाने और चार्जशीट दाखिल होने जैसे मामलों में एसएमएस के जरिए, किसके जरिए? एसएमएस के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। क्या है? एसएमएस के जरिए अपडेट मिलता रहेगा। किसके थ्रू? आई प्रगति पोर्टल के थ्रू। याद रखिएगा, जो आई प्रगति पोर्टल है किस सरकार ने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्टल है वो है तेरा तुझको अर्पण। क्या है? तेरा तुझको अर्पण ये पोर्टल है जो कि गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तेरा तुझको अर्पण गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी फ्रॉड में फंसे हुए व्यक्ति हैं उनको आर्थिक मदद पहुंचाना। जो भी फ्रॉड से ग्रसित हो जाते हैं, फोन किए आपके पास और आपने तुरंत पैसा सेंड कर दिया या आपसे ओटीपी पूछ के उन्होंने पैसा ले लिया आपसे, तो जो भी फ्रॉड में फंस जाते हैं उनको आर्थिक सेवाएं प्रदान करना। तो साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है जिसमें साइबर ठगी से पीड़ित को धन वापसी में मदद करना। क्या है? जो भी साइबर क्राइम से साइबर में फंस कर क्या कर देते हैं, पैसा गंवा देते हैं, उनको क्या करना? आर्थिक मदद करना या उनकी धन वापसी में मदद करना। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए आज का सेशन जो था वो हमारा यहीं तक था। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें याद हुआ है या नहीं। अगर हम देखें कि रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रालय। क्या है? केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एएन अन्ना। क्या है? अन्ना मित्र योजना जो है, अन्ना मित्र एप्लीकेशन, सॉरी, अन्ना मित्र एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है उम्मीद। क्या है? उम्मीद की बात हो रही है। उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो याद रखिएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। क्या है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। याद रखिएगा। और आज का सेशन जो था हमारा यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और याद रखिए कि अपने एक मित्र के पास इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिस परेशानी से, जिस तकलीफ से, जिस दर्द से अभी आप गुजर रहे हैं, आपका कोई एक मित्र भी गुजर रहा होगा, है ना? तो उसके पास ये सेशन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा 2 सेशन चलता है, जो एक ट्रिक का सेशन होता है जिसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ सेशन अटेंड करने से ही सारी चीजें याद हो जाती है। और दूसरा जो हमारा सेशन चलता है द 10 मिनट शो, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके सामने लाया जाता है और कुछ ही मिनट में सारा का सारा टॉपिक एमसीक्यू फॉर्मेट में, एक साथ टेबल फॉर्मेट में आपको कंप्लीट याद करा दिया जाता है और आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।